बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कराची में प्रेम धाम बनाया, दुबई में है प्यार लुटाया, विवेक धाम को मस्त बनाकर श्री प्रयाग धाम को धन्य बनाया। रहमत बरसाकर प्रभुवर आन पधारे श्री आनंदपुर धाम, धन धन हुए सब प्रेमी पाकर श्री दर्शन अभिराम। श्री आनंदपुर के कण कण में खुशी अनूठी छाई है, श्री सतगुरु जी के श्री आनंदपुर धाम आगमन की सबको लाखों लाख बधाई है। अभी बड़ा ही सुंदर पर्व राखी का पूरे देशवासियों ने, भारतवर्ष के अलावा विदेशों में भी हर किसी ने मनाया धूमधाम से। बहन और भाई का ये पर्व है, साथ ही ये भक्त और भगवान का भी सच्चा हार्दिक प्रेम के झीणे धागों का भी पर्व है। हमारे श्री आनंदपुर धाम के शहंशाह श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम में ये पर्व हर्षोल्लास से सुबह सवेरे श्री मंदिर जी में, श्री प्रयाग धाम के श्री मंदिर में मनाया। इस बार ये चर्चा आम रही कि 30 तारीख को भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया और 31 तारीख को भी पूरे देश में इस प्रकार 2 दिनों तक लगातार मनाया गया। हमारे हृदय सम्राट नैना अभिराम श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने महाराष्ट्र में श्री प्रयाग धाम में विराजमान होकर वहाँ आई हुई संगत गुरुमुख प्रेमी जो कि श्री दर्शनों से लाभान्वित हुए, श्री गुरु महाराज जी ने सबको रक्षा का, अगर ठीक से समझें कि जिन्होंने भी अपने दिल के सूक्ष्म तारों को अपने सतगुरु के, अपने इष्ट देव के चरणों से जोड़ा हुआ है और सतगुरु के कर कमलों में ये सूक्ष्म हार्दिक प्रेम का धागा बांध दिया, श्री गुरु महाराज जी की ओर से ये वचन पक्का हो गया कि वो केवल इस लोक में भी नहीं परलोक में भी, शारीरिक तौर पर नहीं आत्मिक तौर पर भी हर पल हर घड़ी रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसी रक्षा का भार तो केवल और केवल वक़्त के संत सतगुरु ही अपने ऊपर ले सकते हैं। वहाँ गुरुमुख प्रेमियों को श्री प्रयाग धाम में 30 तारीख सुबह श्री मंदिर जी में ये अवसर प्राप्त हुआ। गुरुमुख प्रेमियों ने श्री परमहंसों के आगे राखी भेंटा की, श्री हजूर के चरणों में भी राखी भेंटा की और सुनहरा अवसर और मिला। 11 बजे के लगभग श्री गुरु महाराज जी ने श्री दर्शन हॉल में फिर से सभी गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से निहाल करने के लिए आमंत्रित किया। गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में खुशी का
कोई ठिकाना नहीं रहता जब जब इस प्रकार के सुंदर अवसर मिला करते हैं। कोई गुरुमुख प्रेमियों के दिलों से कोई हाल पूछ कर देखे कि उन्हें क्या मिलता है, क्या मिल गया, जो भाग पड़ते हैं। जब श्री दर्शनों का समय होता है, दर्शन हाल खुलने वाला होता है, पहले ही वहाँ पर भीड़ लगने लग जाती है और दर्शन हाल का गेट खुलते ही गुरुमुख प्रेमियों का तांता लग जाता है। अपनी अपनी यथावत जगह पर बैठ कर के बड़े सुंदर भाव से खुशी में झूमते हुए अपने सतगुरु का इंतज़ार श्री दर्शनों के लिए करते हुए नजर आते हैं। चाहे महात्मा जन हों, बाई जन हों, भक्त हों, भक्तानियाँ हों, बच्चे हों, वृद्ध हों। जो वृद्ध ठीक प्रकार से चल नहीं सकते, वॉकर से चलते हैं, स्टिक से चलते हैं, उनके भी चेहरों पर खुशी झलकती हुई देखी जा सकती है। ये वास्तव में पर्व का सुंदर एक उपहार गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में सतगुरु ने बख्शिश किया है। और वहाँ श्री दर्शन हाल में महात्मा जनों ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में राखी भेंटा की। जैसे माथा टेकने के लिए नित्य अवसर मिलता है महात्मा जनों को, तो राखी भेंटा करने का साथ में अवसर मिला। सभी अपनी अपनी राखी श्री चरणों में भेंटा करते हुए, माथा टेकते हुए चल रहे थे। और कुछ खुशी का जो नज़ारा श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में तो मिलता ही है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की मौज जब बढ़ जाती है तो नज़ारा एक नहीं, नज़ारों में तब्दील हो जाता है। श्री प्रयाग धाम में ही नज़ारों का दौर चल पड़ा। साथ ही जो जन्माष्टमी का पर्व अभी 7 तारीख को है, कोई 6 को बता रहे हैं, कोई 7 को बता रहे हैं, ये भी 2 दिन का हो सकता है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने 30 तारीख को ही रक्षाबंधन के दिन ही श्री दर्शन हाल में श्री प्रयाग धाम में जन्माष्टमी का पर्व भी मनाने का गुरुमुख प्रेमियों को अवसर प्रदान कर दिया। कितना खुशी प्रदान करते हैं अपने गुरुमुख प्रेमियों को, निहाल कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। जो ऊपर हांडी लगाई जाती है जिसमें मक्खन मिश्री का भोग रखा होता है, हांडी के ऊपर, मटकी के ऊपर नारियल रखा होता है। श्री गुरु महाराज जी के जब आदेश को पाकर फिर इस अवसर को भी गुरुमुख प्रेमी नज़ारों के रूप में देखते हैं। टॉफ़ियाँ भरी होती है और नारियल फोड़ा जाता है और मटकी को फोड़ने पर टॉफ़ियाँ नीचे बिखरती हैं और कितने गुरुमुख प्रेमी उस मटकी तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के ऊपर एक जैसे वो दृश्य हम देखा करते हैं कि नीचे 5-7 लोग, फिर उनके कंधों पर कुछ कम, फिर उनके ऊपर कुछ कम, और अंत में एक ही बच्चा ऊपर पहुंचता है और हांडी तक पहुंचता है। वहाँ ऊपर जो नारियल रखा होता है वो भी फोड़ा जाता है। मक्खन और मिश्री का जो भोग रखा होता है वो श्री गुरु महाराज जी
की ओर भेंटा किया जाता है। श्री गुरु महाराज जी भोग लगाते हैं मक्खन मिश्री का, और ये दृश्य भी अपने आप में बड़ा मनोरम दृश्य हुआ करता है। इस प्रकार श्री प्रयाग धाम वासियों को, सारी संगत को खुशियाँ प्रदान करते हुए फिर जब श्री गुरु महाराज जी संध्या के समय बम्बई चैम्बूर आश्रम अमरधाम में पधारे, वहाँ सभी गुरुमुख प्रेमियों को निहाल किया। फिर वहाँ से श्री गुरु महाराज जी ने अपने जो यात्रा थी उसको पूरा करते हुए श्री आनंदपुर धाम कृपा फरमाई। 31 तारीख को शाम को श्री गुरु महाराज जी ने लगभग 6-6:30 बजे के आसपास श्री आनंदपुर धाम में कृपा फरमाई। महाराष्ट्र से चलकर मध्य प्रदेश में राखी की गूंज हो गई। जैसे श्री गुरु महाराज जी संध्या के समय 6:30 बजे के आसपास श्री आनंदपुर धाम में कृपा फरमाई। बड़ी सुंदर डेकोरेशन वहाँ गुरुमुख प्रेमियों ने श्री आनंदपुर धाम में करी हुई। बस स्टैंड से जो सुंदर सुंदर टेंट लगे हुए और वहाँ झिलमिल करती जगमगाती सुंदर सुंदर रंग बिरंगी लाइटों की लड़ियाँ लगी हुई, गेट बने हुए, झलरें लगी हुई, और उससे पीछे भी घंटाघर के पास जहाँ तहाँ ये डेकोरेशन का नज़ारा दिखाई दे रहा। और श्री गुरु महाराज जी श्री कार में जो पधारे तो वहाँ गुरुमुख प्रेमी जो वर्दियाँ पहन के श्री गुरु महाराज जी के श्री कार के आगे नाचते हुए, ढोल बजाते हुए, ढोल नगाड़ों के साथ, और श्री कार मंद मंद रफ्तार में आगे बढ़ते हुए, और फिर ऐसे श्री कार सभी गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर दर्शन हो रहे, और श्री गुरु महाराज जी भीतर ही भीतर से गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए, महात्मा जनों को आशीर्वाद देते हुए, सबके साथ अपनी सुंदर मुस्कुराहट बिखेरते हुए, और गुरुमुख प्रेमी जो नाचने वाले थे वो भंगड़ा डाल रहे थे, और श्री गुरु महाराज जी डेकोरेशन को भी देख रहे थे और सबको आशीर्वाद दे रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और मुस्कुराते हुए श्री कार को आगे बढ़ाते हुए फिर श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी की ओर श्री कार में चल पड़े, और श्री मंदिर जी में पहुंचकर श्री आरती पूजा का कार्यक्रम शुरू हुआ। और श्री आरती पूजा के बाद श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में पधारे, और जैसे ही श्री दर्शन हाल का इशारा हुआ गुरुमुख प्रेमी वहाँ से भाग पड़े। बड़ी तेज रफ्तार में गुरुमुख प्रेमी श्री आरती मंदिर से श्री दर्शन हाल में पहुँचते हुए, क्योंकि बेशक थोड़ा सफ़र है लेकिन एक खुशी जो अपने सतगुरु की, उनके दर्शन और उनके वचन सुनने की, हर कोई सोचता है कि कहीं मेरे देर से पहुंचने पर कहीं मैं वचन सुनने से वंचित ना हो जाऊं, हुक्मनामा प्राप्त करने से कहीं रह ना जाऊं। इसलिए श्री गुरु महाराज जी से पहले ही हर कोई पहुंच जाना चाहता है। तभी सबको बड़ी तेज रफ्तार में श्री दर्शन हाल की ओर जाते हुए देखा। सभी गुरुमुख प्रेमी वहाँ पहुँचते हुए अपनी अपनी जगह पर बैठते हुए, और श्री गुरु महाराज जी भी थोड़ी ही देर में वहाँ श्री सिंहासन पर विराजमान होकर
सबको दर्शनों से निहाल किया, सबको हुक्मनामा दिया, सब ने दंडवत प्रणाम किया और महात्मा जियों ने श्री गुरु महाराज जी को राखी भेंटा की, माथा भी टेका और फिर श्री गुरु महाराज जी को सुंदर तिलक मस्तक पर लगाया गया और फिर से श्री हजूर गुरु महाराज जी की श्री आरती उतारी गई। मंदिर जी में श्री परमहंसों की आरती श्री गुरु महाराज जी ने उतारी और सारी संगत ने वहाँ श्री आरती पूजा का लाभ प्राप्त किया और दर्शन हाल में श्री हजूर गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान थे और आदरणीय महात्मा जनों ने श्री हजूर की श्री आरती उतारी और फिर उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से केक काटा और फिर सत्संग आदरणीय महात्मा जी ने किया। संगत कोई ज़्यादा नहीं थी। फिर सत्संग के बाद प्रसाद बट जाने के बाद और गुरुमुख प्रेमी जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, खुशी के मारे उछल पड़े और नाचना शुरू कर दिया। श्री गुरु महाराज जी ने भी लीला रचाई, बिस्कुट और टॉफ़ियों के टप मंगवाए और खूब लीला होने लगी। बिस्किट, वेफर, टॉफ़ियाँ लुटाते हुए, सबको आशीर्वाद देते हुए, मुस्कुराते हुए फिर श्री गुरु महाराज जी अंदर की ओर कृपा फरमाई। श्री गुरु महाराज जी के श्री प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर कृपा करने की खुशी में सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। कितना अनोखा प्यार सेवक और स्वामी का और कितना अनोखा पर्व सेवक और स्वामी का हुआ करता है कि कितनी बेसब्री से गुरुमुख प्रेमी अपने स्वामी का, अपने गुरु महाराज जी का इंतज़ार कर रहे थे और गुरु महाराज जी भी जाने कहाँ कहाँ से समय कटिंग करते हुए, समय बचाते हुए श्री आरती के समय श्री आनंदपुर धाम पहुँच गए। उन्हें अपने गुरुमुखों की, अपने सेवकों की खुशी की कितनी चिंता होती है। ना आराम करते हैं, ना आराम के लिए कभी सोचते हैं। लेकिन अगर हम विचार करें तो बहुत कुछ हमें पलों में, घड़ियों में सिखा देते हैं, सिखाने का प्रयास करते रहते हैं, लगातार सिखाते रहते हैं। अगर हम समझ पाएं, अगर हम समझ पाएं तो सबसे बड़ा संदेश तो यही हुआ करता है कि अगर दुनिया में कोई खुशी है तो वक़्त के संत सतगुरु के चरणों से मिलने वाली खुशी ही सच्ची खुशी है। उनके चरणों से मिलने वाली सच्ची खुशी कौन सी है? उनके चरणों से संबंध जोड़ने में, उनके चरण शरण अपनाने में, उनकी रहनुमाई में रहने से तो भक्ति ही मिलती है। संसार के समान नहीं मिलते, लेकिन जो कुछ भी मिलता है वो होता तो इसी संसार में है। जो खाना पीना है उस संसार में हम चाहे अपने घरों में रहें, किसी शहर में रहें, देश में रहें, विदेश में रहें, गांव में, कस्बे में, नगर में, कहीं भी रहें, वही सब कुछ तो वहीं होता है और वही सब कुछ श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भी बैठकर वही कुछ मिलता है। उठना, बैठना,
राह, सड़क, सब कुछ वही तो होता है। लेकिन भाव कहने का यह है कि उनके चरणों से जुड़कर, उनके चरणों में अपनी सुरती के धागे को जोड़कर जो संसार की सारी व्यवस्था है वो सच्ची खुशी में तब्दील हो जाती है। हर लम्हा, हर घड़ी, हर दिन, हर रात भक्ति में तब्दील हो जाती है। भक्ति का मिलना क्या है? भक्ति कोई वस्तु नहीं है जो सतगुरु उठा कर दे देते हैं। अगर सतगुरु ने कोई प्रसाद उठा कर दे दिया तो हमने क्या सोच लिया कि भक्ति मिल गई। वे जो वचन फरमाते हैं, वे जो इशारा करते हैं, वो जिस तरह जीवन यापन करने के लिए हमें हर वक्त सख्ताई से, कभी प्यार से, लेकिन एक ही सत्य हमसे हर दिन, हर बार, बार बार लगातार कहते हैं कि अगर दुनिया में खुशी है, दुनिया में अगर कोई सुख है, संतों महापुरुषों के चरणों में है। यानी उनके साथ अगर हम जुड़ करके संसार में कोई भी कार्रवाई करते हैं, कोई काम धंधा करते हैं, किसी प्रकार से व्यवहार करते हैं, लेकिन सतगुरु के चरणों से अपना जुड़ाव रखते हैं, तो हमारा संसार में रहना सफल है, संसार का खान पान पहरान सफल है, संसार का व्यवहार सफल है, महल माड़ियाँ भी सफल है। अगर सतगुरु से प्रीत नहीं है और संसार भर से हम प्रीत करते हैं तो सब कुछ मिट्टी हो जाता है। और सतगुरु से प्रीत करते हैं सच्ची दिल से, और ये समझकर कि संसार तो नश्वर है, ये समझकर संसार से प्रीत जोड़ते हैं, संसार से व्यवहार करते हैं, तो वो संसार जो नश्वर है वो भी शाश्वत हो जाता है। संसार जो मिट्टी है वो भी सोने के समान हो जाता है। क्यों? कि समझ आ गई। और अगर समझ नहीं आई तो सतगुरु के चरणों में केवल बैठ करके उनकी आज्ञा की पालना नहीं करी, उनके वचनों पर नहीं चले, फिर भी समय यूं ही जाया हो गया। अच्छे भले समय को व्यर्थ गवा दिया। इसलिए सतगुरु का इशारा यही है कि वे हमारी इतनी चिंता इसलिए करते हैं। वे चाहते तो बड़े आराम से 2 दिन बाद श्री आनंदपुर धाम में कृपा कर सकते थे, वे चाहते तो सुबह आ सकते थे, लेकिन बेसब्री से जो गुरमुख प्रेमी इंतजार कर रहे होते हैं, जाने किस किस की पुकार में भाव भरपूर हुआ करते हैं, जो श्री गुरु महाराज जी अपने प्रोग्रामों को अदल बदल करके भी, किसी न किसी प्रोग्राम को रद्द करके, निरस्त करके भी वक्त से पहले पहुंच जाते हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य है अपने सतगुरुदेव महाराज जी की इन भावनाओं का, इन इशारों का पूरा इस्तकबाल करें, आदर मान करें और अमल करें। सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उनके वचनों पर अमल करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। श्री गुरु महाराज जी के श्री प्रयाग धाम से चलकर अपने तन पर अनेक कष्टों की परवाह न करते हुए गुरुमुख प्रेमियों को
आकर जल्दी से जल्दी दर्शन देने की खुशी में फिर से लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।